नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स के लिए आज दोस्तों 7 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगातार जो है कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे कि अभी आपने पहले देखा कि वृद्धावस्था पेंशनर्स के लिए 60 वर्ष होते ही खाते में पहुंचने लगेगी पेंशन। यूपी के 5 जिलों में फैमिली आईडी से होगी नई शुरुआत। एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था माननीय योगी जी के द्वारा, एक हफ्ते नहीं लगभग एक महीना हो गया इस बात का, सॉरी। तो इसके बाद अभी जो 3 दिन मतलब जो 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दिव्यांग जनों के लिए हर जिले में जो है मतलब कि दिव्यांग जनों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर यानी कि डीडीआरसी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अब जो है दिव्यांग जनों को इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे अब उनकी सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जैसे कि उनकी यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सर्वे पहचान सहायक उपकरण, जो फिर जो उनके जो कृत्रिम अंग होते हैं, फिर जो प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी, स्पीच जो थेरेपी, अन्य सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पे मिलेगा। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगर मैं जो वृद्धावस्था पेंशनर की बात करूं तो देखिए यूपी के 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट, मतलब कि 5 जिलों में एक्सपेरिमेंटेशन जो नहीं होता है कि अभी शुरुआत में देखा जा रहा है कि फैमिली आईडी में जोड़ के 5 जिलों में कैसा इसका रह रहा है रिस्पॉन्स। तो मैं आपको इसका जो ब्यौरा, ये 2 दिन पहले की अपडेट है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये पढ़ के बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको पूरी जो आपकी जो भी आपके जो पेंडिंग वाले हैं, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आपका पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, जितने भी पेंशनियर, उनकी भी जानकारी दूंगा। पहले मैं ये वृद्धावस्था जो पेंशनर के बारे में जो जानकारी आई है 2 दिन पहले मीडिया सोर्सेस में, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, वृद्धा फैमिली आईडी से वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। 5 जिलों में पायलट जो इसका जो प्रोजेक्ट है वो लागू हो गया है। आवेदन की नहीं होगी आवश्यकता, इसमें आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो भी नाम फैमिली आईडी से जुड़े हैं इनका ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू विभाग द्वारा ही आपको जो पेंशन के लिए पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपको चाहिए या नहीं। पूरी आपको बात में पढ़ के सुना रहा हूँ। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रों की पहचान और सत्यापन अब फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के माध्यम से स्वयं अपने आप ही किया जाएगा, जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति के 60 वर्ष होते ही उसकी पेंशन खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था। अब देखिए, समाज कल्याण विभाग सबसे पहले अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और जो आपका बस्ती पूर्वांचल के जो शहर है, देखिए दोस्तों 5 जैसे इलाके हैं, अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर, बस्ती। इसमें इस व्यवस्था को पायलट आधार पर लागू जो करने जा रही है। वहीं सभी जिलों के लिए 30 दिनों के अंदर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने करी जा रही है। अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग एल वेंकटेशन लू ने इस संबंध के निर्देश जारी दे दिए हैं। अब सुनिएगा, प्रदेश में वर्तमान में लगभग 67.5 लाख वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन को आवेदन करने की जरूरत ही नहीं होगी। फैमिली आईडी में मौजूद आयु और परिवार के विवरण से स्वयं पता चल जाएगा कि कौन कौन पेंशन के लिए पात्र है। इसके अलावा लोग अलग अलग जो लोग अगले 90 दिन में 60 वर्ष पूरा करने वाले हैं, उनके भी नाम सिस्टम में अपने आप ही जुड़ जाएगा। वाह, बहुत अच्छी खबर मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों। सभी यूपी के जितने वृद्धजन है, अभी आपको जो कुछ नहीं करना, अगर आपका नाम फैमिली आईडी में है तो आपको खुद अपने आप जो पेंशन हो जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने सभी मंडल आयुक्तों को और जो जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फैमिली आईडी आधारित चिन्हीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। मोबाइल, एसएमएस, व्हाट्सएप या फोन कॉल के माध्यम से लाभार्थियों की सहमति लेकर पेंशन की स्वीकृति और डीबीटी के जरिए भुगतान समय पर सुनिश्चित करें। हाँ, ये पूछा जरूर जाएगा कि आपको पेंशन की जरूरत है या नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अपने आप आपसे पूछा जाएगा, व्हाट्सएप, फोन, आपका जो भी माध्यम ऑन हो,
देखिए इसलिए कहता हूं फोन नंबर जरूर अपना ऑन रखिए। जितने भी उत्तर प्रदेश के दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर है, अपना फोन नंबर एक ही रखो, एक्टिव रखो। बैंक में भी वही दो, पेंशन डिपार्टमेंट में भी, आधार में भी वही नंबर लगाओ। मैं एक नंबर रखो, एक्टिव रखो, मेरा कहने का मतलब। बाकी आपकी इच्छा, आप जो 10 नंबर रखिए उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन देखिए जो मैं बात कह रहा हूँ सटीक बात कहता हूँ, आप लोग के फायदे की बात। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं जिनका अप्रैल मई जून का आ गया है, जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया, या अब उनको अपनी नई किस्त यानी कि इस साल की तीसरी किस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेंशन का इंतजार है, आप नए पेंशनियर हैं, देखो नए पेंशनियर हो तो याद रखना बैंक अकाउंट में जो आपने विवरण दिया है उसमें डीबीटी एनेबल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, फिर आप जो परेशान हो गए। इसलिए कहता हूं बैंक जाके ये बात क्लियर कर लो कि हमारा डीबीटी एनेबल है खाते में, पूछ लीजिए एक बार। जिसकी नई पेंशन है, पहली किस्त आनी है, या पेंडिंग पेंशन है नहीं है लेकिन 6 8 9 महीने से नहीं आई है आपकी, बैंक जाके ये चीज स्पष्ट कर लेना। क्योंकि दोस्तों बाद में आपको पछतावा, पेंशन आके लौट जाए, फिर आपका डीबीटी जो डिसेबल हो। तो देखिए जो बात थी मैं आपको पहले बता देता हूं, कोई बात ऐसे असमंजस वाली स्थिति ना रहे। देखिए दोस्तों, तो इसीलिए हर चीज को पहले ही क्लियर कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, कोई भी चीज हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझसे कमेंट करें, मुझसे बात करें। कोई भी जानकारी, ये बहुत ही बड़ी आज मैंने आपको जो अपडेट बताई ये 2 दिन पहले की है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ऐसी जो तमाम तरह की अपडेट आपके लिए लाता रहता हूं। नए पेंशनियर, पुराने पेंशनियर, अब सुनिए, नए पेंशनियर, पुराने पेंशन, पेंडिंग पेंशनियर, सभी का 15 दिसंबर 2025 से अब आने वाला है, हफ्ते भर की बात है। पेंशन पेमेंट आना चालू हो जाएगा। बस आप जो कहा है वो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए जिसका अप्रैल मई जून का आगे, जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया, एक बार जाके नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क जरूर कर ले किस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये कोई बजट की समस्या है जो कि स्वाभाविक रूप से है तो फिर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके मन में शंकाएं हैं अब कि हमारा वेरिफिकेशन नहीं हो पाई या कोई दिक्कत हमारे पेंशन में, तो जरूर जाए। अगर देखो तो लेकिन एक बार आप जाके ये चीज क्लियर कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, कई बार जो बजट के अभाव में नहीं आता है, कई बार किसी अन्य जो है जो वेरिफिकेशन के अभाव में भी रह जाता है। जो अभी वेरिफिकेशन अभियान चल रहा था जिसमें जिसका नहीं हो पाया होगा शायद उसका भी नहीं आया होगा। कई पेंशनियर का नाम भी कटा है, लाखों लोग का, उनको खुद भी नहीं पता कि हमारा नाम कट चुका है। तो ऐसे पेंशनियर भी मुझे कमेंट कर रहे होंगे। तो प्लीज आप अपना नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके संपर्क करें वो लोग जिनका अप्रैल मई जून का आया लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया। साथ ही साथ जिनका लॉन्ग टर्म न्यू पेंशन है लेकिन एक भी किस्त नहीं आई, उनको कहीं कुछ नहीं जाना है। अक्टूबर दिसंबर वालों को कहीं कुछ नहीं करना है, अपने आप ही आपका 15 दिसंबर से आना चालू हो जाएगा। पीएफएमएस पे आप जो है नो योर पेमेंट से आप अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक एक बात मैंने आपको क्लियर बता दी, फिर भी आपके मन में, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी आज जो खुशखबरी मैंने आपको बताई है वो है दिव्यांग जो है वृद्धावस्था पेंशनर के लिए और दिव्यांग जनों के लिए। तो देखिए बस, लेकिन एक बात और है जो आप सबको भी अजीब लग रही होगी कि पेंशन नहीं बढ़ोतरी हो रही, 1000 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ रहा। दोस्तों मैं आपको बता दूं वो भी बहुत जल्द होगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करना होगा। भाई कितनी चाहते हो उत्तर प्रदेश में आपकी आपकी जो कितनी पेंशन बढ़े, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। पेंशन बढ़ोतरी बहुत जरूरी है, सभी लोग परेशान है कि 1000 रुपए में एक महीने में क्या होता है। तो आप लोग खुद बताइए कितनी आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।